ननकाना में मरीजों को इलाज के लिए खंडर में ले जाया जाता है। सेहत के नाम पर 166 अरब 13 करोड़ रुपए कहाँ गए? इस तरह ये कि बीएचयू का कोई बजट नहीं। डॉक्टर्स के लिए बनाया गया घर आखिर किस धंधे में इस्तेमाल होता है? ये जो बीएचयू है ये रात के वक्त जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह भी बन गया है। ननकाना का बुनियादी मरकज़े सेहत हो या लाहौर का जिना अस्पताल, हर जगह है शर्मनाक सूरत हाल। मेरा मंथली सैलरी का बिल 269 है। हम उस माशरे में रहते हैं जहां इंसानों का इलाज खंडरों में होता है। ये अलग बात है कि जब हुक्मरानों की तबीयत खराब होती है तो वो लंदन यात्रा पे चले जाते हैं, लेकिन उनकी राया बीमारी के कर्ब को कैसे झेलती है ये शायद वो नहीं जानते। हाँ, लेकिन एक बात वो जरूर जानते हैं और वो है बड़े बड़े दावे। और इस दफा भी दावा किया गया कि सेहत के बजट में 45 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। सवाल ये है कि हर साल अरबों रुपए बढ़ाए जाते हैं, लेकिन आखिर ये जाते कहाँ हैं? कौन सा माफिया है जो सिर्फ कागजात में काम करता है? जी हाँ, लाहौर जैसे बड़े शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक और मंजर भी दिखाएंगे जहाँ सरकारी अफसरान खुद तो ठंडे कमरों में बैठे हैं, लेकिन जिस आम आवाम के टैक्स से उन्हें तनख्वाह दी जाती है उनके हेल्थ सेंटर को तो बिजली भी फराहम नहीं की जा रही। बिजली को छोड़ें, यहाँ तो छत तक नहीं है। मरीजों की इंतजारगाह अलमारी का एक दरवाजा है। दवाओं की जगह जहर रखा हुआ है। एक ऐसा हेल्थ सेंटर जहां कई साल से डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं, लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट हेल्थ सेक्रेटरी और हुकूमत पंजाब की फाइल्स में है। बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि इतने अरब रुपए जो है सेहत के लिए मुख्तस किया गया है पंजाब में। हर साल बजट में यही खुशखबरी आवाम को सुनाई जाती है और आवाम भी इस उम्मीद पर जिंदा होती है कि अब शायद इस साल हालात बेहतर हो जाएंगे, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से होगा और उनको बुनियादी सेहत की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर होंगी अपने ही इलाकों में। लेकिन ये खुशखबरी सिर्फ अखबारों तक ही महदूद क्यों रहती है? जो अरबों रुपए का बजट है ये आखिर जाता कहाँ है? ये कहाँ जाता है इसके बारे में तो इंकशाफ हम करेंगे ही, लेकिन आपको पहले एक मिसाल दिखाते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जी फतेह दरिया इलाका है ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है ये लाहौर से कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। और मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है खंडर, ये खंडर BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, और यहाँ के 35 गाँवों के लिए, जो यहाँ की 20,000 आबादी इन गाँवों में रहने वाली, उसके लिए वाहिद हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ के क्या हालात हैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, फिर ज़ाहिरी बात है ये भी सवाल उठाएंगे कि आखिर वो अरबों रुपए जाते कहाँ हैं जिसकी हमें खुशखबरी सुनाई जाती है। आइए पहले आपको यहाँ अंदर लेकर चलते हैं। हमें यहाँ डॉक्टर साहब नाम की कोई मखलूक तो नजर नहीं आई, लेकिन एक टेक्नीशियन कम इंचार्ज जरूर मिल गए। उन्होंने जो इंकशाफ किया वो सुनने से पहले दिल को थाम लीजिए। ये जदीद तरक्की याफ्ता दौर है जिसमें सरकार अपने अवाम का जिस कदर ख्याल रख रही है वो खून के आंसू रुला देने के लिए काफी है। मेरे साथ शौकत साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर टेक्नीशियन है, जो इनका डेजिग्नेशन है, लेकिन ये एज इंचार्ज यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, ये बताइएगा कि पहले तो ताकि मैं भी समझ सकूँ और आवाम भी समझ सके, जो एक बेसिक हेल्थ यूनिट होता है जो ये बना हुआ है, इसके अंदर आप लोगों का अमला कितना होना चाहिए? इसमें ना गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले MO है मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर वो होता है जो एक डॉक्टर भी होता है। जी जी वही होता है, मेडिकल ऑफिसर वही होगा जो डॉक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाते हैं वो LHO आ जाती है, हेल्थ टेक्नीशियन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मिडवाइफ होती हैं, नायब कासिद है, चौकीदार नायब कासिद, एक टेक्नीशियन और MO यानी मेडिकल ऑफिसर जो है। अब मुझे बताइएगा कि ये मैंने पहले भी ऐसे बताया कि 20,000 की आबादी के यहाँ पर 30 से करीब गांव हैं जहाँ की 20,000 आबादी है, और उसके लिए ये वाहिद जो है हेल्थ केयर सेंटर यानी BHU है यहाँ का वाहिद, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर डॉक्टर MO जो था वो कितने अरसे पहले अपॉइंट हुआ था? कम से कम 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, और वो कितने से यहाँ पर रहे थे? 9-10
डॉक्टर 7 साल कब्ल हुआ करता था, अब तो शायद इतनी दूर जा चुका है कि मस्जिद में ऐलान करवाने पर भी ना मिलेगा। यहाँ के लोग भाड़ में जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब का प्राइवेट क्लिनिक शायद अब तक काफी तरक्की कर चुका होगा। सवाल ये है कि यहाँ लोग आखिर किससे इलाज करवा रहे हैं? इस सवाल का जवाब पहले से भी ज्यादा तशवीशनाक था। इलाज कौन करता है? जब एक मरीज यहाँ पर आता है चल के, ज़ाहिर बात है यहाँ पे बहुत एक लोअर मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे गरीब अफराद बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो नहीं जा सकते होंगे शहर की तरफ हर रोज़। ननकाना साहब डेली नहीं जा सकते होंगे, बीमार हो गए, तो यहाँ पर इलाज के लिए कौन देखते हैं? मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इन द एब्सेंस ऑफ एमओ आई कैन मैनेज द पेशेंट। अच्छा, तो आप मेरा अमला करते हैं। अच्छा, आप अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एफएससी प्लस मेडिकल फील्ड से डिप्लोमा। अच्छा, आप एफएससी हैं और आपने एक डिप्लोमा किया हुआ है पंजाब मेडिकल फील्ड। पंजाब मेडिकल। तो आप कौन कौन से बीमारियों का इलाज कर लेते हैं? जो बेसिक्स होते हैं ना उनके बारे में, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, खारिश है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना हमारे रिलेटेड है। हाँ, बेसिक्स जो है, बेसिक प्राइमरी जो हम उनका करते हैं। लेकिन बहरहाल वो भी उस वक्त होता है कि जब डॉक्टर यहाँ पर मौजूद ना हो, और डॉक्टर तो 6 साल से मौजूद नहीं, तो क्या गवर्नमेंट का ये आगे से प्लान बन गया कि वो सारे डॉक्टर्स हटा देगा, बाद में जितने टेक्नीशियन हैं वही BHUs को संभाल लेंगे? हटा देगा वो, लाएं, मोस्ट वेलकम। ये तो नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर मौजूद हैं क्यों नहीं? ये हालात देखकर ख्याल आता है कि सरकार ने बुनियादी मरकज़ सेहत के नाम पर कत्ल गाहें खोल रखी हैं। FSC पास टेक्नीशियन लोगों का इलाज करते हैं, जाने उन लोगों का क्या हशर होता होगा जो इनकी फार्मूला नीली पीली गोलियों का ढेर खाते होंगे। इसे कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। ये टेक्नीशियन 7 साल से गायब डॉक्टर की निस्बत इतना तो फर्ज शनास है कि इस खंडर में ड्यूटी पर मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर गवर्नमेंट कहाँ है? दिन के वक्त भी अंधेरे में डूबी इस इमारत में रोशनी भी हमें खुद करना थी। इस रोशनी के बाद एहसास हुआ कि कभी कभी अंधेरा भी बड़ी नेमत होता है। रोशनी होने पर इस बेसिक हेल्थ यूनिट की इमारत की जो सूरत हाल नजर आई वो जरा आप भी मुलाहिजा कीजिए। इंटर होते ही जो आपको पहला इंप्रेशन पड़ता है, दरवाजे को देख के पड़ता है जी ये दरवाज़ा यहाँ पर, और ये किस चीज़ से बांधा गया है वो भी आप देख लें। और इस बिल्डिंग का जो हाल है वो इंतहाई मखदूश है। आप इसकी छत देखेंगे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि शायद अभी गिर जाएगी। एक भी आंधी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये भी अंडरस्टूड बात होती है कि जब भी कोई सरकारी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका एक सर्टन बजट होता है, उस जो कि उसके पानी के बिल, बिजली के बिल और बाकी जो बिल होते हैं उसके लिए वो बजट मुख्तस किया जाता है, और उसकी मेंटेनेंस का बिल भी होता है। आखिर यहाँ पे बाकी चीज़ें होंगी, जनरेटर होना चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट है और 20,000 अफराद के लिए वाहिद एक हेल्थ यूनिट है। तो आखिर वो सब बजट कहाँ जाता है? वो कहाँ से, क्या ऊपर से आता ही नहीं है नीचे तक? ये भी हम अभी काशी साहब ज़रूर पूछेंगे जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, कि उनके जबकि उनका ये भी कहना है कि उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं पहुँचता। अब ये बेसिक हेल्थ यूनिट है, कोई थाना तो है नहीं, क्योंकि हमने जो पहले भी शोज़ किए उसमें आपको दिखाया था कि थानों के अंदर ये होता है कि उनका जो ऊपर बजट होता है वो ऊपर ही ऊपर खा लिया जाता है और नीचे तक पहुँचता नहीं। उसके बाद SHO को कह दिया जाता है कि आप खुद जो है पैसे पकड़ें अपने इलाके से और अपने थाने को रन करें या मुखैर हजरात से ले लें। वो मुखैर हजरात से लिया क्या जाता है पैसा? वो सड़कों पे खड़े होकर पुलिस वाले जो बाइकें रोक रोक के जो 20-25 रुपये या 100 रुपये इकट्ठे कर रहे होते हैं उससे अक्सर अपना ये थाना भी चलाते हैं। लेकिन अब बेचारे BHU वाले क्या करें? ये सवाल तो अपनी जगह है कि BHQ वाले कैसे अपना हेल्थ सेंटर चलाएं, लेकिन उससे भी पहले एक अहम सवाल ये था कि इस इमारत की ये हालत आखिर कब से है, कितने दिन कबल ये छत गिरी। यकीनन इसका जवाब सुनकर हमारी तरह आप भी चौंक जाएंगे। शौकत साहब ये कब गिरी थी? 4-5 साल हुए। और आपने उस वक्त बताया, आपने सबको बताया कि अभी छत गिर गई है, तो कोई जख्मी तो नहीं हुआ था छत गिरने में? क्या आंधी वगैरह आई थी, बारिश? आंधी में जी ये छत गिर गई थी, बाकी छत मैंने आपको दिखाई है वो तो वैसे ही गिरने के करीब है। तो ये इस छत की कंडीशन है, और सिर्फ छत की क्या, यहाँ पे भी छत मौजूद नहीं। शुक्र है कुछ लकड़ियाँ ऊपर डाल के इन्होंने कुछ छाँव की गई। टूटी हुई छत के नीचे से गुजरे तो मेडिसिन स्टोर हमारे सामने था। ये वाही जगह थी जहाँ कुछ बेहतर नजर आया, लेकिन उस बेहतरी का भी क्या कहना जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। इस मेडिसिन स्टोर में मौजूद अद्वियात 2014 में बनी थी और उनके एक्सपायर होने में अभी पूरे 4 माह बाकी थे। अल्लाह करे यहाँ 4 माह से कबल अद्वियात फराहम कर दी जाएं, क्योंकि ये ना हो कि जो बिल्डिंग की हालत है वैसी ही दवाइयाँ भी मरीजों को दी जाने लग जाएं। डिस्पेंसरी की छत और पंखा तो सिरे से मौजूद ही नहीं। आगे देखिए कि और क्या इंकशाफात होते हैं। तो ये इधर का मेडिसिन स्टोर था, और ये
डिस्पेंसरी थी जिसकी आपने हालत देखी है, छत गायब है, और बाकी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई हुई हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, मेल वार्ड दिखाते हैं। ये मेल वार्ड है सर? तो फिर ये क्या है, ये क्या है? कमरा भी अभी छत गिरी है ना, गिरी है ना सर। ये भी छत गिरी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ किसकी हैं जी? आंधी में जो लकड़ियाँ गिरी हैं वो यहाँ पर रख ली जाती हैं और हस्बे ज़रूरत इनसे छत भी बना ली जाती है। कहीं लकड़ियों का ढेर, कहीं टूटी हुई छत, पंखे गायब और बिजली गुल। ये है हुकूमत पंजाब का बेसिक हेल्थ यूनिट। 30 के लगभग गांव यहीं से इलाज करवाते हैं। जरा सोचिए क्या इलाज करवाते होंगे। ये एक्चुअली एक सिक्योरिटी रिस्क भी, एक तरह का जान को भी खतरा है। यहाँ पर जो अफराद काम कर रहे हैं, जो 3-4 लोग हमें यहाँ पर नज़र आए हैं, शौकत साहब हमें नज़र आए हैं जो कि इंचार्ज हैं, और यहाँ पर मिडवाइफ हैं, वो भी यहाँ पर बैठती हैं। और इधर की हालत भी बहुत मखदूश है। अगर आप इस कमरे को देखेंगे, और जितने भी यहाँ पर बने हुए हैं, सारी दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं और छत किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। और एक आंधी की वजह से, पहले पिछली आंधी में वो गिर चुके हैं। और ये जी यहाँ पर सारा, ये कौन सा जगह है ये? बना दिया ना उधर। अच्छा, वहाँ छत गिर गई थी डिस्पेंसरी की, तो यहाँ पे बना दी। काम तो करना है, इलाज भी करना है। अब वो इलाज डॉक्टर ना हो तो कोई टेक्नीशियन कर ले, ये कर ले। ये जी यहाँ पर इनका सारा रिकॉर्ड जो है मौजूद है। डिस्पेंसरी गिरी तो अमले ने दूसरे कमरे को डिस्पेंसरी बना दिया। डॉक्टर नहीं है लेकिन इलाज हो रहा है। जमीन पर कुछ मौजूद नहीं लेकिन फाइल्स में सब अच्छा लिखा जा रहा है। फर्ज शनास अमले ने फाइल संभाल कर रखी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कब हुकूमत जाग जाए और कब उन्हें गरीब इंसानों की सेहत का ख्याल आ जाए। सारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन किस तरह से मौजूद है ये भी आप देख सकते हैं। और एक्चुअली जो हालत है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि फ़ाइलें ऐसी जगहों से आगे भिजवाई जाती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, तो इसलिए और बजट भी लोकेट हो रहा होता है। क्योंकि ये तो 100% बात है कंफर्म कि हर जो भी ऐसी बिल्डिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग, उसका एक सर्टन बजट होता है। तो शौकत साहब, कभी आपको वो बजट भेजा गया है इन्होंने कि इसको रन करने के लिए बिजली का 1 रुपया भी कोई बिजली के बिल के लिए भी कोई पैसे नहीं भेजे जाते? और बिजली तो है ही नहीं ना यहाँ पे। बिजली है ना, बिल कैसे देंगे हम? पे करेंगे तो उधर बिल। इस शख्स का जवाब महंगाई से सताए अवाम के लिए बेहद अहम है। वो कहता है जब बिजली मौजूद ही नहीं और इस्तेमाल ही नहीं की जाती तो बिल कैसे भिजवाए जा सकते हैं। शायद इस सादा लोग को अभी वापडा की फुर्तियों से पाला नहीं पड़ा और शायद वापडा भी इस हेल्थ सेंटर को भूल चुकी है, वरना बिजली न होने के बावजूद यहाँ लाखों का बिल भेजा जा चुका होता। अच्छा, तो इतनी, अब आप देख ही रहे हैं जो गर्मी से हम लोगों की हालत हुई है पसीनों से। जून का महीना है, तो सर अब यहाँ पर पेशेंट आता है, अब और आपको कब से कब तक ड्यूटी करनी पड़ती है आप सब लोगों को? 2:30-3 बजे तक आपको सुबह से आके ड्यूटी करनी पड़ती है। शदीद गर्मी में इस वक्त आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है। बिजली कब से यहाँ पर नहीं है? ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था ना एक्चुअली 3 साल पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था। मैंने बंदे भी अपने बेस पे पकड़वाया, अरेस्ट भी करवाया। तो चलिए, चोर अरेस्ट हो गए तो बिजली क्यों नहीं वापस आई? ट्रांसफार्मर ही चोरी हो गया। इस सादगी पर ना मर जाएं तो क्या करें। 3 साल कबल ट्रांसफार्मर चोरी हुआ, लेकिन किसी को ये इल्म नहीं कि नया ट्रांसफार्मर कैसे लगेगा। कौन यहाँ के गरीबों की फरियाद सुनेगा। डीसीओ साहब से एक उम्मीद बाकी थी, लेकिन देखते हैं वो क्या कहते हैं। 3 साल पहले चोरी हो गई चीज़ें और उसके बाद कोई वहाँ से नहीं हुआ। अब जाहिर बात है, जो आपने कहा कि बजट लोकेट किया होगा, आप भी, मुझे पता है कि आपकी उसमें कोई वो नहीं होगी, लेकिन आप जब कर देते होंगे, लेकिन नीचे का अमला क्या कर रहा है उसको तो देखना आपकी जिम्मेदारी है कि क्यों आगे को नहीं हो सका। कोई शक नहीं।
मतलब आपको खिंचाई करनी चाहिए कि भाई उन लोगों की, वो स्पेशली वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ है, आप जिसकी बात करें, जिसके पास एक बजट सर्टन होता है, जिसमें मिसलेनियस होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, ये होता है अगर एक BHU का जब 15-20 साल से बिल जा रहा है, उसके बाद 3 साल से नहीं जा रहा, तो फिर वो क्या हो रहा है? क्या उसने चेक नहीं किया कि आपको रिपोर्ट नहीं दी? और वहाँ का अमला गर्मी में काम कर रहा है। अब आप गर्मी की हालत, मैं शूट पे क्या हूँ, मुझे आइडिया कि वहाँ गर्मी की कंडीशन क्या थी जून के महीने में, और मरीज़ बैठे हुए थे वहाँ पे, वहाँ के अहले इलाका आए हुए थे, वो किस तरह से बात कर रहे थे, मतलब उनको, उनकी सुनवाई कौन करेगा? कितने सालों से बिजली नहीं है? 3 साल है, बात हुई थी 3 साल नहीं, पहले हम करके आए हैं। नहीं, मुझसे पहले का लेटर भी आपको दिखा देते हैं, प्लीज, जिसमें आप उसको लिख के भेजा हुआ है। आप मुझसे मैं भी यही डाउटफुल था, इसीलिए मैंने क्लियर किया अपने ऑफिसर से, वहाँ 3 साल का इशू नहीं है, चंद माह से बिजली नहीं होगी वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि 3 साल 2013 से बिजली नहीं है वहाँ पर। ये फिर इसके वहाँ के अपना अमला हमें बता चुके हैं नहीं, 3 साल पहले से नहीं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आई स्ट्रांगली टेक एक्सेप्शन टू दिस आपको स्टेटमेंट। जो अमला आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो गलत दे रहा है, या नहीं, फिर आपका अमला जो वहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रहा है वो हमें गलत ऐसी बात नहीं है, ये मिसकम्युनिकेशन है, आप उनकी तरफ से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि 3 साल से नहीं है। डिस्पेंसर वहाँ पर काम कर रहा है, उसने बताया कि 3 साल से नहीं है। किस पर एतबार करे कोई? हेल्थ सेंटर के अमले का कहना है 3 साल से बिजली नहीं। DCO साहब का कहना है कि सिर्फ चंद माह से बिजली का मसला है। सवाल यह है कि जब साहिबाने इक़्तिदार के रिकॉर्ड में 3 साल से सूरत हाल बेहतर थी और बिजली अगर थी तो फिर बिल भी दिए जा रहे होंगे, तो फिर इतने अरसे वो बिजली के बिल आखिर किसने खाए? कौन मुंसिफ बने, किसे वकील करें? अब हम बताते हैं कि असल मसला क्या है, बिजली क्यों नहीं है, चोरी क्या चीज हुई थी। जी, आपने ये ट्रांसफार्मर देखा अभी, ये वही ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर से चीज़ें चोरी हो चुकी हैं। और अजीब बात यह और हैरत की बात यह है कि ऊपर से 11,000 वोल्ट की तारें गुजर रही हैं। किस तरह चोरों ने तारें काटी, किस तरह उन्होंने अंदर से तांबा निकाला, चीज़ें निकाली, लेकिन काफ़ी मतलब लगता है ट्रेंड किस्म के वो चोर थे जो ये ले गए। और मज़े की बात यह है कि ये तार जब तोड़ी गई या ट्रांसफार्मर की जो तारें तोड़ी गई या चोरी की गई, तो जो मेन जो जा रही थी 11,000 वोल्ट की एक तार, वो भी टूट गई। तो वापडा वालों ने वो तो लगा दी, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि जो ट्रांसफार्मर की चीज़ें चोरी हुई हैं उनको रिप्लेस किया जाता। और 2014 से इस बेसिक हेल्थ यूनिट में बिजली नहीं है। जिस मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर रखा हो, वहाँ के चोर हजारों वोल्टेज की तारें तक चुरा लिया करते हैं। ये सूरत हाल कई महकमों की नाम नेहाद आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अब शायद इससे बिल भी आते होंगे और ऊपर से बजट भी लोकेट होता होगा, वो कहाँ जाता होगा, ये एक सवाल निशानी है। लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ पर अगर एक चौकीदार जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है, वो कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकता है? कोई दीवार नहीं है, जितनी दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं, उनकी ईंटें तक यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो क्राइम की सिचुएशन उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी वक्त आके यहाँ पर बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर के अंदर का मटीरियल तक नहीं छोड़ा जाता, और ये सिचुएशन है इस इलाके की। और यहाँ पर ये 20,000 आबादी के लिए ये वाहिद एक BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट है। 20,000 आबादी के लिए बने इस बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर्स की जगह अब चोर और डाकू आते हैं। EDO तो यहाँ बाकायदगी से विजिट करते हैं, लेकिन ये सूरत हाल उनकी बीना आंख देख नहीं पाती। ये मसला हम DCO साहब के पास लेकर गए तो बड़े साहब के जवाब ने तो पाँव तले से जमीन ही हटा दी। एक ऑफिस को चलाने के लिए एक बजट लोकेट होता है, एक BHU आप चला रहे हैं, वहाँ पे सारी आप इतने सारे आपने बताया काम वो कर रहे हैं, तो एक सर्टन बजट तो उनको जाता होगा ना। आप इस ऑफिस में बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑफिस है, AC भी चल रहा है, छत भी है, पंखा भी चल रहा है, हर चीज़ है। एक सर्टन बजट होगा जो गवर्नमेंट देती होगी कि भाई आपके ये ऑफिस का इस तरह से बजट चल रहा है, जब लोग आते हैं चाय पानी पीते होंगे, सब चीज़ें, उसका एक बजट होता होगा। तो एक बेसिक हेल्थ यूनिट, उसका जो बजट जो शायद उसके मिसलिनियस होंगे, जो चलने के लिए होगा, जो उसकी मेंटेनेंस का होगा, वो आखिर इतने अरसे क्यों नहीं दिया गया? उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह ये कि BHU का कोई बजट नहीं होता, आपको किसी ने गलत बता दिया। BHU का बजट ही नहीं होता? नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि जी BHU का कोई स्पेसिफाइड बजट है कि जो BHU को ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, उसकी टेक केयर कौन करता है? मेरे भाई सुन लेना, मेरी बात सुन ले। समहाउ थोड़ा सा इशू ये हो गया कि आपने उस टॉपिक पे उस बंदे से डिस्कशन कर दी है जिसको शायद पंजाब के 36 ज़िलों में से सबसे ज़्यादा पता है इस टॉपिक। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए ना, इसलिए सुन लेंगे। मैंने आपको बताया BHU पे बजट क्या जाता है। BHU का कोई हेड नहीं है जहाँ बजट ट्रांसफ़र होता है। BHU पे एक लेडी हेल्थ वर्कर है, लेडी हेल्थ विजिटर है, जो मैंने आपको पहले इस तमाम अमला बताया है। इनकी पेज है, इनकी पेज तो मैंने आपको पहले बता दी है कि जो 270 मिलियन ले रहा हूँ उसमें से 269 मिलियन में इनकी पेज कैटर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। बिजली के बिल उनके जाने हैं।
डीसीओ साहब ने ये इंकशाफ तो कर दिया कि बेसिक हेल्थ यूनिट का कोई बजट नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि इंकशाफ की टीम खुशकिस्मती से इस मौजू पर जिस जिम्मेदार से गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रही है, उन्हें 36 अजला में सबसे ज्यादा इस मौजू पर दस्तरस हासिल है। पंजाब के इन काबिल तरीन ऑफिसर का ये तो कहना था कि बिजली का बिल दिया जाता है, लेकिन हम इन्हें ये कैसे समझाएं, यहाँ तो सिरे से बिजली की तारें तक गायब हैं। बिल कौन खा जाता है, ये भी सवाल या निशान है। हम देखेंगे भाई वो कब विजिट करते हैं, विजिट करने के तो विजिट करने के बाद क्या कहते हैं? भाई बात सुनो, विजिट करता कौन है? वो एडीओ साहब करते हैं। एडीओ साहब ने किया विजिट यहाँ का? हाँ जी, जो साहब किया है, डीएचओ साहब किया है, डिप्टी साहब ने किया है। अच्छा, और वो कितने कितने सुबह विजिट होता है उनका? ये तो कानून का अपना है ना, महीने बाद आ जाए, 1.5 माह बाद आ जाए। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? तो क्या वो, अब यही उनसे पूछना है कि क्या वो अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं आगे कि सब सही है कि नहीं है? हाँ, ये भी इसमें लिखे हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं देते, तो फिर जो है वो ही देते। ये आप ये समझ देखते हैं। हाँ, ये हमारे सारे विजिट्स हैं। ये जी 2014 में एक विजिट हुआ हुआ है। 3 है, एक माह में 3 बन जाए। तो साहब हैं, ये दीजिए, तो साहब हैं, ये भी दीजिए। और ये सारे कब 2014 में? भाई एक माह में है, फरवरी 2015 में है। फरवरी 2015 में आए थे, और अब ये तो जून 2016 में खड़े यार हैं। आगे भी आते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये भी सारे आए हैं, ये भी आए हैं। सही है। हमारा ख्याल था कि शायद यहाँ सीनियर अफसरान का विजिट ही नहीं होता, जिसकी वजह से हुकाम बाला की नजर यहाँ के मसाइल पर नहीं पड़ी, लेकिन अलमिया ये है कि सीनियर अफसरान यहाँ आते रहे हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड मुकम्मल है। लेकिन अगर कोई चीज नामुकम्मल थी तो वो यहाँ की बिल्डिंग और सामान था। ये कौन लोग हैं जो सब कुछ देखने के बावजूद आंखें बंद किए हुए हैं? उनसे आखिर कौन जवाब तलब करेगा? ये फतेह दरिया के जी रिहायशी जो हैं, यहाँ पे जो इर्द गिर्द के गाँव से आए हुए लोग, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो बेसिक हेल्थ यूनिट में आते हैं सेहत की आस में कि उनको यहाँ पर सेहत मिलेगी, उनको यहाँ पर बीमारियों से छुटकारा दिलवाया जाएगा। तो उनसे पूछें क्या वो मुतमईन हैं यहाँ की सहूलियात से जो यहाँ पर मुहैया की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मंजूर साहब, क्या करते हैं आप? जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। हाँ जी। तो मंजूर साहब, आपके इलाके का ये है बेसिक हेल्थ यूनिट, तो यहाँ पे कितना आना होता है और क्या यहाँ पे क्या आपको सहूलियात मिलती हैं? इतने सन डॉक्टर में बड़ी परेशानी है, सारा खराब भी बढ़ना चाहिए, डॉक्टर से मौजूद होने चाहिए। तो अब जब डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो वो तो 7 साल से मौजूद नहीं है, तो आप लोग कहाँ जाते हो फिर? बड़ा परेशान हो गए, फिर भी इधर ही आते हो? किसे रहनुमा करे कोई। लोग जानते हैं कि यहाँ कोई मसीहा नहीं है, जिसने इलाज करवाना था वो 7 साल से लापता है। इसके बावजूद ये लोग उम्मीद की पोटली उठाए अपने प्यारों को यही इलाज के लिए लाने पर मजबूर हैं, क्योंकि करबो जवार के 20 गाँव के लिए सिर्फ यही एक बेसिक हेल्थ यूनिट है। ये गरीब आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? दुकानें जाना पड़ता, बाहर भी जाना पड़ता है, या शेखपुरे जाना पड़ गया। ये तो नेड़े नेड़े तो कोई इमरजेंसी होती है आपको शेखपुरा जाना पड़ता है? जी या ननकाने जाना पड़ता है। और यहाँ पर नहीं है? तो ये कितने अरसे बाद होता है कि किसी न किसी को जाना ही पड़ता है? जिस बीमार हो जाता बच्चे होता है, बड़ा होता है, फिर अगे जाना पीने को तो है। और वो यहाँ से तकरीबन आधा पौने घंटे की ड्राइव पर है वो इलाका। लेकिन जो यहाँ का अपना बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो कि आपको ये पीछे खंडर नज़र आ रहा है, बुनियादी मरकज़ सेहत फतेह दरिया, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। और इन अफराद को, जो कि 20,000 की आबादी तकरीबन 30 से 35 गाँवों की, इन सबको जाना पड़ता है यहाँ से ननकाना साहब या शेखुपुरा, और या तबीयत और ख़राब हो जाए तो फिर लाहौर जाना पड़ता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, लाहौर का भी आपको हाल दिखाएंगे कि वहाँ पे इमरजेंसी का क्या हाल है। लेकिन बहरहाल ये बेसिक हेल्थ यूनिट से हमने स्टार्ट किया है कि बजट जो है, जो कि बड़े खुशखबरी में दी जाती है अखबारों में, आखिर वो जाता कहाँ है, यही आज का इंकशाफ है और इसी का हमने खोज लगाना है। और ये आपने इलाके के लोगों की बातें सुनी। मसीहा की तलाश में अपने प्यारों की चीखों पुकार पर तड़पने वाले जब बेहाल हो जाएं, तो ननकाना, शेखुपुरा या फिर लाहौर का रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये लम्हात किस हद तक अजियतनाक होते हैं, इसका तसव्वुर शायद एयर कंडीशन कमरों में बैठे अफसरान के लिए मुमकिन नहीं। डीसीओ साहब का दावा है कि वो हेल्थ के हवाले से सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन जनाब, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके जेर निगरानी फतेहगढ़ का जो BHU है, वहाँ की बिल्डिंग में क्या कुछ हो रहा है? आपको पहले यहाँ की सराउंडिंग दिखा दें कि ये काफ़ी बड़े अहाते में जो है ये पूरा हॉस्पिटल जो है ये बनाया गया है। और ये तो आपको बेसिक हेल्थ यूनिट की बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो उन डॉक्टर साहब का घर है जो यहाँ पर अपॉइंट होने थे। उनके लिए जी पूरा ये एक काफ़ी बड़ा सा एक अच्छा सा घर बनाया गया,
लेकिन वो यहाँ कभी भी नहीं आए, दरवाजे गायब हो चुके हैं। आप दीवारों की हालत देखें, यहाँ की ईंटें तक लोग उठा के ले गए हैं। ट्रांसफार्मर तो चोरी हुआ ही, उसके बाद यहाँ की दीवारें या 4 दीवारी की ईंटें भी नहीं बची हैं। और आपको उस घर का हाल दिखाएं। और मैं यही बता दूं कि ये भी हमारे पास इतलात हैं कि ये जो BHU है ये रात के वक्त जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह भी बन गया है। यहाँ पर रात के वक्त बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि ओबाश किस्म के होते हैं, और इन कमरों को जो है, जो यहाँ के ये कमरे हैं, स्पेशली ये MO का जो घर है बना हुआ, और जो बाकी पीछे छोटे कमरे हैं, इनको गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो जगह है जिसे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब यहाँ नशे के साथ साथ दीगर गलत काम भी किए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा। लेकिन अभी ठहरिए, अभी तो और भी कई इंकशाफात हमारे मुंतजिर हैं। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट होता तो उसको ये घर दिया जाता। अब सोचने वाली बात ये भी है कि जब ये हालत हो चुकी तो कौन डॉक्टर शहर छोड़ के जो है गाँव में आके सर्व करना पसंद करेगा स्पेशलिस्ट से। और यहाँ पर आपको साफ लग रहा है कि इधर गायें भैंसें बांधी गई हैं, आपको चारा नज़र आ रहा है, भैंसों का गोबर नज़र आ रहा है। तो ये जी MO साहब का जो घर है, जो कि मेडिकल ऑफिसर होते हैं इस BHU के, जो कि 8 साल से आए नहीं है, उनको अगर घर मिलता तो वो ये घर मिलता जो शायद अब बाड़े में कन्वर्ट हो चुका है। दरवाजे सारे गायब हैं, खिड़कियाँ सारी गायब हैं, छत का वही हाल है जो BHU के अंदर था। तो ये आप उनका आप घर देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन में है। कहीं गायें भैंसों का चारा, कहीं शहद की मक्खियों का छत्ता, पंखे और दरवाजे गायब। ये इस घर की हालत है जहां शहर से आकर डॉक्टर ने रहना था। डॉक्टर को तो भगाने के सब इंतजामात पहले से ही मुकम्मल हैं, लेकिन अब देखना ये है कि EDO इस खंडर नुमा इमारत के हवाले से सरकार जो रूरल एरिया में BHU RSC हैं कि उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ इतनी फैसिलिटी दी जाए कि लोग अपने DHQ, THQ या जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल है उनमें ना जाएं, इधर ही उनको फैसिलिटी मिले, इधर ही MBBS डॉक्टर की फैसिलिटी मिले। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि जो BHU RSC हैं उनमें पहले तो डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए, ठीक है, कि हर डॉक्टर में आस्ता आस्ता गवर्नमेंट भर्ती कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट ने मेडिसिन का बजट भी बढ़ाया है, इक्विपमेंट भी ज़्यादा दिए हैं, और कहा कि एक हमें बना के सारी लिस्ट दी जाए कि जो BHU ऐसी जगह बने हैं कि जहाँ मतलब लोगों की अप्रोच नहीं है, या कोई ऐसी बिल्डिंग है यहाँ कोई मतलब एरिया अच्छा नहीं है, कोई कलर है जहाँ बिल्डिंग डैमेज हो रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट इसको रीशेड्यूल कर रही है तमाम जो BHU आ रही पेरिफेरी में, ताकि उसमें बेहतर सहूलतें दी जाएँ। इसके लिए हमारे 48 BHU हैं, 6 RSC हैं। 48 में से 2 BHU ऐसी जगह बने थे यहाँ ज़मीन भी अच्छी नहीं थी, उधर कलर था, तो वो वहाँ बिल्डिंग जो वो डैमेज हो रही थी। फिर गवर्नमेंट ने जैसे बाकी तमाम पंजाब में कहा है कि जो डेंजरस बिल्डिंग है बजाय इसलिए कोई नुकसान हो जाए उसको डिमोलिश कर दिए, फर्स्ट इंस्टेंस में डिमोलिश कर दिए, बाकी सेकंड फेज़ में वो देखेंगे कि उसको दोबारा अपने रिस्टेब्लिश करना है या नहीं करना। तो हमारे ज़िले में 2 BHU ऐसे थे, एक फतेहदर और ठट्ठा फता, जिनको डिमोलिश करने का फैसला किया गया है। उसके लिए अपने आर्डर आ चुके हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने सर्वे करके उनको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया है और लेटर भी आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि EDO साहब के बकौल इस इमारत की बेहतरी के लिए लेटर आ गया है। कई दावे भी वो करते रहे, लेकिन फतेहगढ़ के लोगों और वहाँ के अमले को इसकी कोई खबर ही ना थी। उसमें मेरा आप जितने भी पैसे लगाएंगे ना, मेरा ख्याल है वो बेकार ही जाएंगे जब तक जगह की सिलेक्शन सही नहीं होगी लैंड की। नहीं, चले जगह की सिलेक्शन ठीक नहीं, फिर उसके बाद जिस जाहिर बात है जिस ठेकेदार ने बनाया है जी। वो भी उसने जिस हालत में, अगर इतने से सालों में बिल्डिंग की हालत होगी तो उसका मतलब ये कि सीमेंट में पानी तो क्या पता नहीं क्या क्या मिलाया होगा जो बिल्डिंग इस लेवल तक पहुंच गई है। तो अब एक जो आप कह रहे हैं कि जो बजट होता है, सर्टन बजट जो कि एक महीने के लिए चलाने के लिए मिलता होगा, इसमें बिजली के बिल, और वो कह रहे हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी होती है। जी, तो अगर बिजली कट जाती है और 2 साल से 2014 से बिजली है ही नहीं, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, उसमें एक्चुअली ये है कि सबसे पहले कि वैक्सीन के लिए हमें बिजली ज़रूरी है कि जो बिजली के बगैर नहीं चल सकती, उसकी वैक्सीन एक गांव में रखाई हुई है, वहाँ बिजली का इंतजाम है। क्योंकि ये अपने हम काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे कि इसको डिमोलिश कर दें, लेकिन एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जब सर्वे करती है तो तमाम का करती है।
क्योंकि हम लेटर लिख रहे थे गवर्नमेंट को जी इसको दोबारा अपने आप लोग कब से लेटर लिख रहे हैं? क्योंकि हमें भी लेटर उन्होंने भी दिखाया जो वहाँ पर हाँ जी शौकत साहब होते लेटर हैं। हैं, काफ़ी देर से हम लिख रहे हैं कि इसके लिए, क्योंकि एक BIU के लिए भी ना काफ़ी पैसे चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग होती है। उसके लिए ये नहीं कि भाई 1-2-4 लाख से हो जाए, काफ़ी पैसे चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ये भी देखती है कि पहले जो बिल्डिंग है उसकी मियाद क्या है। कि वाकई आपकी बात सही है कि 30 साल बाद बिल्डिंग तो ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन चूँकि वो लोकेशन ही ऐसी है वहाँ पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है। ईडीओ साहब के पास 1000 जवाब थे। उनके ख्यालात के मुताबिक ये महसूस होता है कि अब फतेहगढ़ के इस बेसिक हेल्थ सेंटर की इमारत को ही कहीं और कायम कर देना चाहिए। सवाल अलबत्ता फिर यही उठता है कि जो सरकार अरबों के बजट के बावजूद 3 साल से बिजली ही फराहम नहीं कर रही, इस सिस्टम में एक नई इमारत और नया सेटअप कहां से और कैसे लगाएगी? अभी ऐसी ही खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारी डॉक्टर्स की कम है। कि जब तक एक डॉक्टर को पता होना है कि जी मुझे जो दे रहे हैं 60 से 70 हज़ार रुपया, तो बाहर जाकर मैं महीने का कमाऊँगा 3 लाख, वो नौकरी परवाह नहीं करता। वो कहता जी मुझे निकाल दें। पहले तो वो आते नहीं, अगर वो आते भी हैं थोड़ा सख्ती करते होते निकाल दें, चले जाते, छोड़ के चले, बहुत डॉक्टर छोड़ के गए हैं। तो जब तक हमने गवर्नमेंट से पहले रिक्वेस्ट किया कि जैसे स्पेशलिस्ट की आपने इंसेंटिव दिया, जब एमओ को भी इंसेंटिव देंगे ना तो वो खुद भूल जाएंगे। देखिए अब स्पेशलिस्ट की ज़माने हमारे पास 2 होते थे तो 12 हो गए इंसेंटिव बढ़ाने। जब तक एक डॉक्टर की तो एक एमओ जो तो उसकी कितनी तनख्वाह इन्होंने रखी है बेसिक, और क्या 60 प्लस है, 60 प्लस 60,000 रुपए जो है वो डॉक्टर 60-70 MBBS होना चाहिए, स्पेशलिस्ट की बात नहीं, MBBS सिर्फ MBBS तो उसको 60,000 रुपए मिलता है। मतलब मैंने कई लोगों ने डिस्कस किया जो लाहौर से आते हैं, वो कहते हैं जी कि आप साहब लगा लें कि हम लाहौर से हैं तो 100 किलोमीटर ये बन गया, आगे 20-30 किलोमीटर BIU पे जाएँ, 130 किलोमीटर जान 130। हाँ तो लाहौर से डॉक्टर क्यों ला रहे हैं? नहीं, इधर लोकल है ही नहीं, लोकल यहाँ पे डॉक्टर कोई डॉक्टर एक्चुअली ये है कि ये ज़िला बड़ा छोटा है। ये ज़िला होता पहले थी शेखुपुरा की तहसील होती थी, ठीक है ना, शेखुपुरा बाद में चूँकि नहीं, मतलब शेखुपुरा से याद है, शेखुपुरा से इतना दूर नहीं है। अगर आप इवन कराची से बड़े शहर में डिस्टेंस देखें वो भी इतना डिस्टेंस होता है कि शेखुपुरा से आप ननकाना साहब आ जाएंगे, वहाँ तक फतेह दरिया तक चले जाएँ। नहीं देखिए शेखुपुरे में एजुकेशन का म्यार भी देखें, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, ये अभी 5 में बना है। यहाँ शाम को एक तो डॉक्टरों की प्रैक्टिस नहीं, चलो मान लें कि अगर बंदा लाहौर से भी आकर उनकी प्रैक्टिस होना है शाम को तो फिर भी वो स्टे कर ले, क्योंकि एक बंदा अपने लाहौर से आता है, उसका आप एक गाड़ी का आना जाने का PUL लगा लेना तो उसकी साथ तनख्वाह उसमें चली जाएगी। वो फिर कहता है जी हमने ननकाने नहीं जाना। एक जहन बन चुका है कि इन इलाकों में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। यहाँ तालीम कम है, बाहर से डॉक्टर नहीं आता, शाम को प्रैक्टिस का माहौल नहीं है। सवाल यह है कि अगर ये सब मसाइल हैं तो आखिर इनका हल क्या है? गरीब इलाकों में डॉक्टर तैयार करने के लिए फंड कौन देगा? क्या यहाँ के जहन बंजर हो चुके हैं? क्या यहाँ वाकई कोई डॉक्टर पैदा नहीं होता? कई सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि फिर अगर बजट की सही यूटिलाइजेशन नहीं है इतने सालों से, तो फिर इसको तो फिर बंद कर देना चाहिए सारे BHUs को। नहीं मैं नहीं कहता, अगर वहाँ पे FSC के लोगों ने ट्रीट करना है हम तो और ये वहाँ पर किसी डॉक्टर ने बात ये है, हम तो ये है कि अगर हमारे पास 20 डॉक्टर हैं, सपोज अगर 20 की तनख्वाह मिलेगी, हमें जाकर फॉरेन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहेंगे जी बाकी भी दो। अगर वो 20 डॉक्टर 20 की तनख्वाह दे रही है, हमें उससे बाकी खर्च नहीं कि वो बजट किधर इस्तेमाल करती है, कहाँ वो डिवर्ट करती है, कन्वर्ट, हमें तो अपने डॉक्टर की है कि जो पोस्ट है अगर उसकी किसी की तनख्वाह नहीं मिलती, बाकी हम तो नहीं इंटरफियर कर सकते। तो इसका तो मतलब ये कि हमें उनसे बात करनी चाहिए जहाँ पर ये सारे जो बजट है वो आता है। हाँ, चूँकि उसके बाद ये तो डिवीजन होती है, चूँकि ये तो UDFN भी बता सकते हैं ना, हमें तो जितना अपने हमारे पास अमला है हम तो उनकी तनख्वाह, अगर उनकी किसी की नहीं हम फाइट करेंगे कि ये हमारा डॉक्टर पोस्टेड है, हमारा हेल्थ टेक्निक पोस्टेड, उस पर हमें तनख्वाह। आप लोगों को तो खैर इसको लिटरली जहाज शुरू कर देना चाहिए, जो हालत हुई है BHUs की और जो सीधे सी चीज़ें हो रही हैं। नहीं मैंने कहा कि पहले ये तो आके अब मतलब तो शिवाशी साहब ने शुरू किया कि BIU को दोबारा मतलब ना इसको अच्छी हालत में रिवैम्पिंग की जाए, हर चीज़ की जाए। उसके लिए उन्होंने पहले 24/7 कुछ किए, हमारे जैसे 14 BIU थे, अब सेकंड स्टेज में वो कर रही है गवर्नमेंट। अब 14 BIU ऐसे हैं जिनके उनके एक रेजिडेंस भी ठीक की है, वहाँ UPS भी दिए हैं, 24 अब कर रही है गवर्नमेंट स्टेप वाइज जो स्टेप बाय स्टेप ये कर रही है गवर्नमेंट, ये तो उन्होंने सुना है। लेकिन ये भारत ज़रूर जानते हैं कि आखिर ये बजट जाता कहाँ है और कितना लोकेट होता है, और अगर कहीं पर ये होता है जिसमें मेडिसन और बाकी की मेंटेनेंस की मद में दिया जाता है तो वो फतेह दरिया जो है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि ये सिर्फ एक का हाल नहीं, जैसे सर ने भी कहा कि पूरे पंजाब में इस तरह के आपको BHUs नजर आएंगे जहाँ पे ना आपको डॉक्टर नजर आएंगे, ना आपको वहाँ पे शायद जैसे वहाँ बिजली नहीं थी वही बिजली वाला हाल भी होगा, और जिस तरह की छतों की वहाँ की हालत थी मखदूश थी, वैसे बाकी बिल्डिंग्स भी होंगी। तो इस सारी बात को खोजने के लिए हमें उनसे भी इंटरव्यू करना पड़ेगा जो कि इस सारे बजट हाँ जी एक्चुअल तो चूँकि हमें तो यही है ना कि जहाँ हमारे BIU हैं, जहाँ हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, हमने उनका अपने मुफाद देखना है, ठीक है। बाकी बजट का तो वो UDFN भी जाने कि हमें तो जितना चाहिए
हर शख्स के पास अपना अपना जवाब मौजूद है। हर शख्स सिर्फ इतने का जवाब दे है जितना कि वो खुद ही समझा बैठा है। अगर किसी को कुछ नहीं मालूम तो वो फतेहगढ़ के वो देहात हैं जिनके मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज का सफर करना पड़ता है। सवाल अब भी वही है कि सेहत के नाम पर अरबों रुपए का बजट मंजूर होने के बाद आखिर जाता कहाँ है? ये रकम पसमानदा इलाकों तक क्यों नहीं पहुँच पाती? ये सवाल हमें DCO साहब तक ले गया। देखिए वो क्या कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जिस बजट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोविंशियल बजट होता है। प्रोविंशियल बजट मोस्टली जो है ना वो टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है और जो अटैच्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ का सेटअप होता है वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का सेटअप को प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फंडिंग करती है और दैट इज़ आउट ऑफ द PFC शेयर जो हमें मिलता है हर महीने, हमें जो ट्रांच आती है। इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ के बजट को आप जैसे कहें कि वो कोरिलेट नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हेल्थ के बजट के साथ। हम जिस बजट को लेकर चले थे वो तो जाने कहां गया, लेकिन DCO साहब की गुफ्तगू अभी जारी है। सवाल ये है कि अगर निचली सतह पर अलग बजट बनता है तो फिर ये मसाइल नजरअंदाज आखिर क्यों किए गए? पहली बात तो ये कि थोड़ा सा अपना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास बजट कोई अनलिमिटेड नहीं होता। आपको छोटी सी एग्जांपल जिसकी मैं बता देता हूँ। मेरा मंथली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ट्रांच है वो है 270 मिलियन। मेरा मंथली सैलरी का बिल 269 मिलियन। प्लीज़ इस फिगर को क्लियर कर लीजिए अपने ज़हन में। फतेह दरिया की बिल्डिंग मैंने डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर करके ऑक्शन कर दी हुई है और वो इंशाल्लाह 17-18 के बजट में बनेगी। सो मच सो कि मैंने फतेह दरिया की बिल्डिंग जो है प्लस और कुछ BHUs प्लस RHCs मैंने 2016-17 के प्रोविंशियल ADP में भी लिख के भेजी। फतेह दरिया में छत गिरी है 1 कमरे की, 2 की या ज़्यादा की, और बिजली नहीं है चंद महीने से। ना मैं एब्जॉल्व होता हूँ ना मेरा महकमा एब्जॉल्व होता है, लेकिन बहरहाल हमारे अब से नहीं काफ़ी अरसे से हमारे रेडार पे ये चीज़ आ गई है, लेकिन प्रोसीजर डिटेल्स के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। हम इसका इंशाल्लाह करेक्शन होगी और जो मेरा और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स में कि जब से वो फैसिलिटी वहाँ नहीं है, उसको मैं प्रॉपर्ली इंक्वायर करूँ। ठीक है सर, आई होप आप इसको इंक्वायर करवाएं और स्पेशली वो लोग जो कि बजट जो है लोकेट करते हैं या बजट उन्होंने वहाँ तक देना होता है, उनकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी हो, उनके कान खींचे जाएँ, उनसे पता किया जाए कि आखिर एक बनी बनाई इमारत खंडर तक कैसे पहुँच गई। और फिर ये भी ज़रूर चेक किया जाए, जो कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वहाँ की ज़मीन का इतना मसला है तो कोशिश करें कि आगे पीछे लोकेट कुछ ज़मीन कर लें या उसको कुछ और सीन करें, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया कि चले वो भी है, लेकिन बहरहाल इसको बहुत सोच समझ के बनाया जाए, क्योंकि वो एक गरीब इंसान जो शायद उसको रात में कोई भी इमरजेंसी हो, उसके लिए वो एक चीज़ होती है, वो नहीं उसके पास गाड़ियाँ होती कि वो रात को निकल के शेखुपुरा चला जाए, ननकाना साहब आ जाए, DHQ आ जाए, तो उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कहानी खत्म हो गई। जिम्मेदारान के पास अभी भी सिर्फ वादे ही हैं। अगले बजट की दास्तानें, कच्चे पक्के वादे और जाने क्या कुछ। अब ये सवाल आखिर किससे पूछें कि अगले बजट तक क्या कोई बीमार नहीं होगा, किसी का प्यारा इलाज ना होने की वजह से मर तो नहीं जाएगा, और फिर भरोसा भी कैसे करें? बजट तो हर साल ही आता है, लेकिन कहाँ जाता है ये अभी तक पता नहीं चला। चंद दिन पहले वजीर आला ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना साहब का अचानक दौरा किया। नामुनासिब सहूलतों पर बरहमी का इजहार करके जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। ऐ काश उनकी नजर इस बुनियादी मरकज़े सेहत पर भी पड़ जाती तो शायद इसकी बिगड़ी भी संवर जाती। और हो सकता है ये सब महज हमारी खुशफहमी हो, क्योंकि ननकाना तो दूर, वजीर आला पंजाब के अपने शहर के बड़े अस्पताल भी हुकूमती दावों का पोल खोल रहे हैं।
ये लाहौर शहर का एक बड़ा अस्पताल है। जिना अस्पताल का नाम तो बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर रखा गया है, लेकिन यहाँ जो हालात हैं उस पर बानिए पाकिस्तान की रूह भी शिकवा करती होगी। लाहौर के इस बड़े अस्पताल के मनाजिर देखिए, एक एक बिस्तर पर कई कई मरीज लिटाए गए हैं। हिफ्ज़ाने सेहत का ये आलम है कि खून जमीन पर बिखरा पड़ा है। मरीजों को जिस बेड पर लिटाया जाता है उस पर खून के धब्बे मौजूद हैं, दीवारें उखड़ी हुई हैं, छत से पानी टपकता है और मरीजों पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जरासीम पाले जाते हैं। ये है वो माहौल जिसमें लोग अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए मारे मारे फिरते हैं। वजीर आला पंजाब के हंगामी दौरों से लेकर सेक्रेटरी हेल्थ तक न जाने क्यों किसी की तवज्जो यहाँ नहीं जाती। ये मनाजिर इन दावों को भी रद्द करते हैं जिनके मुताबिक लाहौर और पंजाब के हेल्थ सेक्टर में बेहतरी हुई है। यहाँ पर आज भी लोग मसीहा की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन हमारे मसीहा या तो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं या फिर निजी प्रैक्टिस के नाम पर दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ हैं। सवाल ये है कि इस साल बजट में 45 अरब से जायद का इजाफा कहाँ गया? मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करने के लिए 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस हुए थे, उनका हिसाब आखिर कौन देगा? हम किससे पूछें कि सूबे के मजमूई बजट का 14% कहाँ खर्च होता है? ना तो ये लाहौर के अस्पताल में नजर आ रहा है और ना ही ननकाना के बेसिक हेल्थ यूनिट में ये रकम लगती नजर आती है। किसे मुंसिफ करे कोई, किससे सवाल करे कोई।